नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैविक संस्कार पर। भक्तों, मैं आज आप सभी को आहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत माताएं अपने संतान के लिए रखती है और गर्भवती स्त्री भी इस व्रत को रख सकती है। संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आहोई अष्टमी व्रत रखने का विधान है। एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 7 बेटे, 1 बेटी और 7 बहुएं थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीओं संग घर की लिपाई के लिए जंगल में साफ मिट्टी लेने गई। जंगल में मिट्टी निकालते वक्त खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस घटना से दुखी होकर स्याहू माता ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी सभी भाभीओं से एक एक करके विनती करने लगी कि वह मेरी जगह अपनी कोख बंधवा ले, क्योंकि साहूकार की बेटी की कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभीओं की संतान थी। ज्यादा विनती करने पर सबसे छोटी भाभी से अपनी ननद का दुख देखा नहीं गया और उसने ननद की जगह अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी भाभी के बच्चे होते वे सभी 7 दिन बाद मर जाते। सभी बच्चों के एक एक करके मर जाने पर साहूकार ने एक ज्ञानी पंडित को बुलवाया और उससे इसका कारण पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि उनको सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। वह सुरही गाय की सेवा में लग जाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। इसे देखकर सुरही गाय छोटी बहू से पूछती है, आखिर तू किस कारण मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा है वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे सभी बच्चे मर गए। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरही गाय छोटी बहू की बात मान लेती है और उसे लेकर वह 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास लेकर चली जाती है। रास्ते में उसे एक गरुड़ पक्षी के बच्चों का घोंसला दिखाई देता है, जहां सांप आ रहा होता है। साहूकार की बहू सांप को मार देती है और गरुड़ पक्षी के बच्चों को जीवन दान देती है। इससे प्रसन्न होकर गरुड़ पक्षी की माँ उनको सुरही समेत स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां पहुंचकर छोटी बहू स्याहू की सेवा करने लग जाती है। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर स्याहू उसको 7 पुत्र और 7 बहू का आशीर्वाद देती है। स्याहू कहती है कि तूने मेरी काफी सेवा कर ली है, अब तू घर जा, माता आहोई का उद्यापन कर, पूजा में 7-7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। छोटी बहू घर जाती है तो देखती है कि उसके 7 संतान जीवित है और उसकी 7 बहुएं भी हैं। यह सब देखकर खुश हो जाती है और उसने 7 आहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर माता आहोई का धूमधाम से उद्यापन करती है। आहोई माता ने जिस प्रकार साहूकार की छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, उसी तरह हमारी भी संतान की रक्षा करना, उसे सुख समृद्धि और आशीर्वाद देना, हम सब आपसे यही कामना करते हैं। भक्तों, आपको मेरी यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। भारत माता की जय।